तो ये कहानी कोरोना के पहले की है। तो मैं गुवाहाटी से शहर, आप लोगों ने सुना होगा गुवाहाटी शहर का नाम, असम में। तो गुवाहाटी से मैं अपने घर जा रहा था तेजपुर ट्रेन से। वो 3 घंटे की जर्नी है और तेजपुर तवांग के सामने है। तवांग जो हाल ही में चीन और भारत की मुठभेड़ हुई थी सेनाओं के बीच, तो वो तेजपुर मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ। तो मैं 3 घंटे की जर्नी है, तो मैं ट्रेन से जा रहा था। तो ट्रेन मैंने गुवाहाटी स्टेशन से मैं चढ़ गया स्टेशन पर। और आपको पता है इधर 6 होते हैं, इधर 2 सीट होती है बैठने की। तो जो जहाँ 6 होती है वहाँ मैं अकेला बैठा था और यहाँ 2 बंदे बैठे थे। तो जा रहा था मैं, तो वहाँ खाली थी। तो अगले स्टेशन जब आई तो आधे घंटे बाद आई, तो अगले स्टेशन में स्टेशन काफ़ी भीड़ थी। तो उसमें से बहुत सारी कम उम्र की लड़कियां चढ़ गई और वो सभी ट्रैक सूट पहनी हुई थी। कोई किसी स्पोर्ट्स के सिलसिले में जा रही थी बाहर। तो जब चढ़ी तो उनमें बहुत उत्सुकता थी। तो मैं समझ गया कि ये शायद ट्रेन में पहली बार चढ़ी होगी, ट्रेन की जर्नी पहली बार कर रही होगी। तो और भी लोग थे आसपास। तो जो 2 लोग इस तरफ जो 2 सीट में बैठे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं चौंक गया वहाँ सुन के। तो एक बंदा नीचे बैठा था और एक बंदा ऊपर बैठा था। वो कान में हेडफोन लगाकर सुन रहा था कुछ। तो उसने कहा, वो संदीप, वो देख चारों तरफ गोपियाँ है। तो मैं सोच रहा हूँ गोपियाँ, भाई ये तो ट्रैक सूट पहनी हुई 14-15 साल की लड़कियाँ हैं भाई। तो मैं सोच रहा हूँ और सोचते 3 लड़कियाँ जो जहाँ सीट मेरी खाली थी वहीं आके बैठ गई और भी उनके साथ उनकी मैडम थी। तो उनमें से एक लड़की ने मुझे फिर से कुछ कहा, उसमें भी मैं चौंक गया। उसने मुझे असमिस में कहा कि अंकल ये बैग आपका है क्या? तो असमिस में उसने कहा मुझे, अंकुल ये बैग तो अपना नहीं की। मैंने सोचा भाई अंकल बुला रही है, मतलब मेरे बाल नहीं, मुझे पता है, ठीक है हाँ, पर उसे कैसे मालूम भाई? मैंने तो टोपी पहन रखी थी ना उस वक्त। भाई ठीक है, तुमने मुझे अंकल बुलाया, पर हिसाब बराबर मुझे करना था। मैंने कुछ वक्त लिया, मैंने कहा हाँ मैडम जी ये बैग मेरा है। उसकी सारे दोस्त उस पर हंसने लगे कि भाई ये मैडम बन गई। उसने मुझे अंकल बोलकर मेरी उम्र बढ़ा दी। मैंने उसको मैडम बोलकर उसकी उम्र बढ़ा दी। तो उसके एक दोस्त उसके टोंट मार रही है, मैडम मैं वॉशरूम जाऊँ? उसको और भी गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों मुट्ठी को अपने पॉकेट में डाला और ऐसा कर लिया मुझे देखते गए। भाई मैंने 15 साल का अजय देवगन देख लिया उसमें। फिर मैंने सोचा, फिर उसने कहा कि देखिए दोनों मुट्ठी उसके पॉकेट के अंदर है और मुझे कह रही है कि देखिए मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैं कोई मैडम नहीं हूँ। मेरी मैडम वहाँ है, वो हमारी स्पोर्ट्स टीचर है और मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। हम लोग स्पोर्ट्स के लिए बाहर खेलने जा रहे हैं, आप मुझे मैडम मत बुलाइए। मैंने कहा अगर तुम मुझे अंकल बुला सकती हो तो मैं भी तुम्हें मैडम बुला सकता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि वो मेरे पापा के जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो इसलिए मैंने आपको अंकल कहा। और यहाँ पे जितने ट्रेन के बंदे मैं सबको अंकल ही बुलाऊंगी। चाहे वो तो मेरी मतलब मैं सोचता कि मेरे बाल नहीं है इसलिए वो मुझे अंकल बुला रही है। उसको पता भी कैसे, मैंने भी टोपी पहन रखी थी भाई उसने स्कैन कर लिया क्या? इसके बाल नहीं है, इसका अंकल बुलाओ। फिर ठीक है, फिर कुछ देर बाद हम बैठ गए अपनी सीट पे। वो भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया। पर वो मुझे देख रही थी, ऐसे देख रही थी, मतलब बहुत गुस्से भरी आंखों से देख रही थी मुझे। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई कुछ देर पहले एक आदमी ने कुछ ऐसा कमेंट किया जो इनके कानों पे नहीं गई और मैं वो समझ रहा हूँ, बिकॉज वो उनके उसका मतलब नहीं पता होगा और वो और भी कुछ भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे थे दोनों एक दूसरे के बीच। तो मैं सुन रहा था पर मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं जाके उनसे कुछ बोल दूँ। तो उन लड़कियों में से एक लड़की मुझे देख रही थी और मैंने अपना टोपी ऐसा नीचा कर लिया ताकि उसकी नज़र मुझसे ना मिले। जैसे वो जब गाड़ी में जब ड्राइवर सीट में रोशनी आती हो तो शील्ड नीचे कर लेते हो ना, तो वैसे मैंने वैसा कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि इससे मैं एटलीस्ट कह दूँ कि भाई वो टिप्पणी क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो उसने मुझे कहा कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने तुमको मैडम बुलाया, गुस्सा कर लिया तुमने, और कोई तुम्हें कुछ देर पहले गोपियाँ बुला रहा था, तुमने गुस्सा नहीं किया, ये कैसे बात हुई? तो वो कह रही गोपियाँ का मतलब क्या होता है?
असमिस में मुझसे पूछने लगी गोपिया का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा गूगल है, चेक कर लो। तो उसने गूगल में इमेजेस देखे, यूट्यूब देखे, फिर समझ आया कि भाई गोपिया वो होती है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएँ करती है, क्या करती है। तो फिर उसने मुझे कहा कि भाई किसने कहा गोपिया। मैंने उसे इशारे में समझाया कि जो पास में जो 2 बंदे उन्होंने कहा। फिर उसने उनकी तरफ देखा तो उसने कहा कि उसने देखा कि वो उनकी तरफ देखे जा रहे हैं। तो उसने असमिस में कहा, उसने असमिस एक्सेंट में हिंदी में कहा कि आप हमारा तरफ बार बार क्या देख रहे हैं, बिकॉज शी इज़ असमिस सो शी इज़ नॉट वेल इन हिंदी। तो उसने कहा कि आप हमारा तरफ बार बार क्या देख रहे हैं। तो वो भी नहीं समझा। उसने कहा कि भाई क्या बोलना चाहती है छोटी, वो शायद उत्तर भारत से था। तो उसने उस लड़की ने कहा कि आप हमारा तरफ बार बार क्या देख रहे हैं। तो फिर उस आदमी ने देखना बंद कर दिया। तभी मैडम आ गई उनकी। मैडम ने आकर क्या फिर वो मुझसे बातें करने लगी। आपको अगर मालूम था कि उसने हमें गोपिया की, तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा। तो मैंने कहा भाई उनकी कद काटी देखो भाई, और मैं कौन होता हूँ भाई मोरल पुलिसिंग करने वाला। हाँ मैंने तुम्हें बता दिया, तो बस तुमने तो उसे सुना दिया ना, बात बराबर हो गई। फिर उसकी मैडम आ गई। मैडम आके कह रही है कि मैडम आके कह रही है कि तुम क्या अनजान लोगों से बात कर रही हो। फिर उस लड़की ने उस मैडम ने कहा कि अब सोने का वक्त है, आप लोग सो जाओ। और फिर वो सो गई और मैं भी खिड़की के बाहर अंधेरे आसमान में देखने लगा और अपने घर चला गया।